क्या हमारे पास क्वेश्चन है लॉज ऑफ मोशन का क्लास 11 का इंपॉर्टेंट। अ शेल ऑफ मास 0.02 kg इज़ फायर्ड बाय अ गन ऑफ अ मास 100 kg। ठीक है, एक शेल फायर किया गया है मास का 0.02 kg का फ्रॉम अ गन विच इज़ ऑफ मास 100 kg। इफ़ मजल स्पीड ऑफ द शेल इज़ 80 मीटर पर सेकेंड, वॉट इज़ द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। हमें हमें दी हुई है कि मजल की स्पीड है, जो शेल की जो स्पीड है, मजल स्पीड जो है वो 80 मीटर पर सेकेंड है। वॉट इज़ द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन। ठीक है, तो रिकॉइल स्पीड गन की हम कैसे निकालेंगे। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें गन की, तो जब मोमेंट जो गन का मोमेंटम होता है, अगर हम किसी को अगर हम ऐसे गन हमने हाथ में से पकड़ी हुई है, समझ लो मैंने यहाँ पे ये गन पकड़ी हुई है, पेन में है ना मैंने पेन गन पकड़ी हुई है, अगर मैं इसको इसका ऐसे पेन को यहाँ पर रखूँ और अब मैंने ऐसे पकड़ी हुई है, तो इसका मोमेंटम ज़ीरो होगा। ठीक है, इसका मोमेंटम ज़ीरो होगा आफ्टर फायरिंग, सॉरी बिफोर फायरिंग। बिफोर फायरिंग जो गन का मोमेंटम होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, सो द मोमेंटम, सब ऐसे लिखना पड़ता है पूरा। द मोमेंटम बिफोर फायरिंग, क्या लिख रहा हूँ मैं, बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, हमने सबसे पहले स्टेटमेंट ये लिख दी, गन का जो मोमेंटम होगा बिफोर फायरिंग ज़ीरो होगा। अब देखो, जब मोमेंटम, अगर आफ्टर फायरिंग का बात करूँ मैं, जब मैंने अब गन चला दी, ओके मैंने गन ऐसे पकड़ी और मैंने गन चला दी, तो जो इसका आगे का मोमेंटम होगा एज मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। अब जो ये वाला मोमेंटम होगा आफ्टर फायरिंग, बिफोर फायरिंग तो जीरो था क्योंकि गन कुछ कर ही नहीं रही थी। अब जब आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम होगा वो बुलेट और गन के मोमेंटम के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों के वजह से ही मोमेंटम कुछ बना है। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस गन यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। अब मैं अगर बात करूँ तो मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, हम अब इसको मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं। सो मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, अब कैसे इसको लिख सकते हैं हम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास इनटू वेलोसिटी मैं कैसे लिखूँ, मास ऑफ बुलेट कैसे लिखेंगे, मैं इसको एम बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, एम बी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एम वी होता है मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू एम बी होता है। तो एम बी और वी बी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लस प्लस नी प्लस प्लस प्लस, हाँ, क्योंकि अब जब गन बुलेट इस तरफ जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगा, जो पूरा जो मोमेंटम है वो अपोजिट डायरेक्शन में माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम क्या, गन का मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि गन जब रिकॉइल करेगी तो बुलेट इस तरफ जाएगी और गन पीछे की तरफ जाएगी, गन का रिकॉइल होगा। जब मैं ऐसे गन चला रहा हूँ, है ना, जब मैं ऐसे गन चलाऊंगा तो गन पीछे की तरफ जाएगी और बुलेट आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि रिकॉइल पड़ता है। तो माइनस एम जी वी जी, एम वी होता है, इसलिए मैंने गन का जी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करूँ, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा आफ्टर फायरिंग वाला। ठीक है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, या अगर पूरे एग्जाम में आपने ये सब लिख दिया ना, आप टीचर इतना ज़्यादा खुश हो जाएगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। आफ्टर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जो आफ्टर फायरिंग वाला जो मोमेंटम है वो भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो इज इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन से ज़ीरो इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस एम जी वी जी। ठीक है, खोल दिया मैंने ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको दोनों को इक्वल ले आता हूँ, तो क्या होगा, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे ले आता हूँ, एम बी वी बी इज इक्वल टू एम जी वी जी। ठीक है, अब तो ये दोनों इक्वल हो गए, वो एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो अब हमको क्या निकालना है, हमें रिकॉइल स्पीड निकालनी है। रिकॉइल स्पीड गन की होती है। देखो, मैं तो मजल की स्पीड दी हुई थी ऊपर, कि उसमें क्या दिया, हमें मजल की स्पीड दी हुई है और मजल का मास दिया हुआ है और गन का मास दिया हुआ है। तो हमें मजल की स्पीड दी हुई है बुलेट की, मजल का मास दिया हुआ है और गन का मास दिया हुआ है। निकालना तो गन का वेलोसिटी है, तो रिकॉइल वेलोसिटी इससे तो निकलेगी। तो क्या होगा, हम कैसे करेंगे, हमको वी जी निकालना है इसमें से। बस क्या करना है, सिंपली वी जी की वैल्यू निकालनी, वी इज इक्वल टू एम बी अपॉन, सॉरी एम बी वी बी अपॉन एम जी होगा। तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डाल दूँ आगे, एम बी क्या दिया हमें, मास ऑफ बुलेट क्या दिया हुआ है हमें, मास ऑफ जो बुलेट है, मास ऑफ शेल 0.02 kg, 0.020 kg इंटू क्या हो जाएगा, मास ऑफ, सॉरी वेलोसिटी ऑफ शेल जो है वो 80 मीटर पर सेकेंड है, अपॉन, सॉरी इंटू 80 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, अपॉन एम जी जो है, एम जी क्या दिया हुआ है, मास ऑफ गन क्या दी हुई है हमको, मास ऑफ गन है एम जी, तो 100 हमें दिया हुआ है, अपॉन 100। अब जब इसको टोटल जब कैलकुलेट कर दोगे, ओके सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, जब आप टोटल कैलकुलेट कर दोगे
तो देखो मैं क्या हुआ, मैं सबसे पहले मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अपॉन मास ऑफ गन, अपॉन मास ऑफ गन मैंने यहाँ पे डाल दिया। जब इसको टोटल आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वी आएगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ गन आएगी, रिकॉइल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, तो 0.016 मीटर पर सेकेंड आएगी। यही होगी हमारी जो रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन है। तो यही आपका आंसर है। ऐसा आपको तो सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।